गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है एंडोमेंट ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले मैं रिसोर्स का डेफिनेशन देखता हूँ। रिसोर्सेज ओनली व्हेन मैन कम्स टू नो द यूज ऑफ थिंग्स और सब्सटेंसेज इट बिकम्स ए रिसोर्सेज। जब आदमी किसी चीज को उपयोग में लाने लायक बन जाता है, ठीक है ना, तो वो चीजें क्या होती है, वो रिसोर्स बन जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जान लें। नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर विदाउट मच प्रोसेसिंग। यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई चीजें जिसको इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी तरह की अन्य प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है, उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड है, जे वाटर एंड एयर, जैसे धरती है, जैसे हवा है और ये पानी है, ये नेचर से हमें मिलता है और इसके लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है। इस तरह की चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज, man-made resources are those resources which are created by man using his skill and knowledge। ऐसे संसाधन मैन मेड यानी आदमी के द्वारा बनाए हुए रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो आदमी अपनी बुद्धि विवेक से उसे अपने ज्ञान से करता है, पूरा करता है, नई चीज़ों का निर्माण करता है, ऐसे सोर्स को हम लोग मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट, जैसे भवन है या स्मारक, यह आदमी के द्वारा बनाई जाती है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है कोई नई नई तकनीक होती है। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, बीज के नए नए किस्म तैयार किए जाते हैं। पेंटिंग, इंस्टीट्यूशन, इटीसी, ये सारी चीजें कहलाती है मैन मेड रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। अगर हम कहेंगे कि ये उत्पत्ति के आधार पर, तो एक होते हैं बायोटिक, एक दूसरे होते हैं एबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में जैसे प्लांट हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, इसे हम लोग बायोटिक कहते हैं। यानी फ्लोरा किंगडम और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अबायोटिक, अबायोटिक यानी न लिविंग थिंग्स, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, इन सब चीज़ों को हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। बेस्ड ऑन यूटिलिटी, हमारी उपयोगिता के आधार पर। एक होते हैं रेन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल में समझ लीजिए जैसे कि एयर है, वाटर है या सनलाइट है, इसको हम लोग कहेंगे रेन्यूएबल, क्योंकि इसका हमेशा नया होता रहता है, इसका नवीकरण होता रहता है। लेकिन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब चीज़ें अगर एक बार ख़त्म हो जाएंगी तो दोबारा इसको मिलने में बहुत समय लगेगा, दोबारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकते थे। इन चीज़ों को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है एक्चुअल। जैसे कि पोटेंशियल की बात मैं बात करूं कि जैसे कि राजस्थान में और लद्दाख में, राजस्थान में सनलाइट की बहुत सारी संभावनाएं हैं या वहाँ विंड एनर्जी की, लेकिन उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। एक्चुअल रिसोर्सेज जिसके बारे में हमें पता हो कि यहाँ इतना सारा रिसोर्स है, हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स जो है आपको लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, एक होते हैं लोकल, एक होते हैं यूबिक्विटीज। लोकल, अब जैसे कि कोल फील्ड है, वो मुझे पता है कि किस किस जगह पे स्थित है कोल या यूरेनियम। लेकिन लैंड, वाटर, एयर के बारे में, सनलाइट के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा यूबिक्विट्स, क्योंकि वो पूरे दुनिया भर में मिलते हैं। बेस्ड ऑन ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात अगर मैं करूं तो इसका मीनिंग ये होता है कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना मकान है, घर है, ठीक है ना, अपनी लैंड है, ये इंडिविजुअल हो गया। और कम्युनिटी में अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि पार्क हो गए, जैसे कि पिकनिक प्लेस हो गए, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में रोड्स, रेलवेज, ये सब नेशनल रिसोर्सेज हो जाते हैं।
इंटरनेशनल रिसोर्सेज में जैसे कि समुद्री किनारा हो गया, समुद्र जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन हो गया, इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल रिसोर्सेज में रखा जाता है।